और अब बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की, यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोकसभा में बीते दिन पूर्ण बहुमत के साथ ये पास हो गया और अब महिलाओं में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में कानपुर की स्थानीय महिलाओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, आइए आपको सुनवाते हैं। 27 सालों की मेहनत के बाद देश में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है, जिसको नारी शक्ति वंदन का नाम दिया गया है। इस विधेयक को हमारे साथ कानपुर की कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बिल पास हुआ है उसको वो किस तरह से देखती है। हमारे साथ शोभा पटेल जी हैं, समाज सेविका हैं यहाँ कानपुर देहात में। तो मैम, बिल पास हुआ है महिलाओं को लेकर के, 27 साल की मेहनत पूरी हुई है, लोकसभा में बिल पास हुआ है, किस तरह से देखती हैं आप इस बिल को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इस विषय पर उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात अपने पटन में रखी है। लेकिन जैसा कि है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं, मैंने बहुत बार मीडिया के चैनलों में देखा है, आधी आबादी की बात करते हैं। तो आधी आबादी है तो फिर 33% क्यों? 50% हम लोगों का आरक्षण होना चाहिए। और आरक्षण भी ऐसा हो, हर कैटेगरी का आरक्षण हो। ओबीसी का आरक्षण अलग किया जाए, SC ST का आरक्षण अलग किया जाए, सामान्य का आरक्षण अलग किया जाए। तो इस पर सरकार को गहन विचार भी करना होगा। और ये तो बहुत पुराना मुद्दा है, 27 साल से आरक्षण की बात, महिला आरक्षण की बात हो रही थी, तो इतना लेट क्यों किया गया? 9 साल हो गए सरकार को। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भी डिसीजन होता है, चाहे वो GST का डिसीजन रहा हो, चाहे वो नोटबंदी का डिसीजन रहा हो, वो तो तुरंत डिसीजन लेते हैं। तो फिर महिला आरक्षण में इतनी देरी क्यों? और इसका फ़ायदा हमें तो लगता है आने वाले समय में बहुत दूर तक डिसीजन, जो ये आरक्षण हुआ इसका डिसीजन अभी तो क्या है, बहुत दूर तक की बात है। वही है कि लड्डू दिखाया तो गया है, लड्डू खाने को नहीं मिलेगा। हमें तो ऐसा लग रहा है, लड्डू दिखा करके लड्डू खींच लिया जाएगा। लेकिन जो सहभागिता है, अभी जो 82 महिलाएं सदन में बैठती थी लोकसभा में, अब उनकी जो सीटें हैं वो 181 के करीब हो जाएंगी। तो इसमें विकास किस तरह से होगा? क्षेत्र में महिलाएं कितना अग्रसर होंगी विकास कराने को लेकर? महिलाओं के मुद्दों को लेकर क्या अहम मुद्दे होंगे जिस पे जो है विकास होगा? देखिए, महिलाएं अपने कार्य करने में बहुत सक्षम होती हैं। महिलाएं घर को भी चलाना बहुत अच्छे से जानती हैं, एक परिवार को चलाना जानती हैं और एक संयुक्त परिवार को चलाना जानती हैं। और जहां भी महिलाओं को खड़ा करो, वो हर काम में खड़े उतरती हैं। तो मेरा तो मानना है कि जितनी निष्ठा और जितनी अच्छी ईमानदारी से काम महिलाएं कर सकती हैं, उतना पुरुष नहीं कर सकते हैं। और हम महिलाओं के जो ये महिला आरक्षण होगा, हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सदन के अंदर अपनी आवाज़ उठाएंगी। तो आज महिलाओं पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश में ये एक बहुत गंभीर विषय है। जो महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था देश में किस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके प्रांतों में आपने बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी हैं। इस पे बहुत सारा कंट्रोल होगा और कानून बनते तो हैं, लेकिन कानून लागू नहीं होते हैं। हमारी महिलाएं जब हमारी सक्षम होंगी तो हमारे महिलाओं के प्रति हमारे कानून भी सक्षम होंगे। बिल्कुल, ये शोभा पटेल जी थी जिन्होंने बताया कि जब महिलाएं सक्षम होंगी तो जो कानून है वो भी ठीक तरीके से चल पाएंगे महिलाओं के प्रति। और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अनामिका सिंह है और मैं SD पब्लिक की शिक्षिका हूँ। मैम, किस तरह से देखती हैं आज इस बिल को? सर, जो आरक्षण मिला उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि हम लोग को इतना आरक्षण मिला है। लेकिन क्या ये आरक्षण हम लोग का चल पाएगा? क्या इसके नियम जो लगे हैं वो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होंगे? लेकिन ये जो 33% मिला, ये शायद बहुत कम है। बिहार गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए 50% आरक्षण दे रखा है, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं हम लोग को इतनी तो कम से कम छूट मिले। तो आई थिंक सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैडम की तरफ से समानता के अधिकार की बात की गई और बिहार की बात इन्होंने कही है कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कल्पना श्रीवास्तव है, मैं SD पब्लिक की शिक्षिका हूँ। मेरा कहना है कि महिलाओं को ज़्यादा सही योगदान मिलना चाहिए, बस इतना। 33% आरक्षण मिला है, 33% में कितनी सहभागिता होगी? सर, 50% होनी चाहिए। चलिए, ये महिलाएं थी जिन्होंने सीधे तौर पे बताया कि जो आरक्षण बिल है वो कहीं ना कहीं 33% भी इनके लिए कम है। जब ये ज़्यादा 50% में पहुंचेंगी तो और ज़्यादा देश का विकास होगा। ज़्यादातर महिलाएं सक्षम होंगी काम कराने को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के। कानपुर देहात से अकील अहमद, JK 24/7 न्यूज़।